पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही इंसान नजर आ रहा है। चाहे इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो या फिर ट्विटर देख लो, सब जगह फिलहाल पुनीत सुपरस्टार ही ट्रेंड में है। 17 जून 2023 को बिग बॉस OTT 2 शो शुरू हुआ, जिसको सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। 2023 का ये बिग बॉस OTT शो बहुत ही शानदार होने वाला था, क्योंकि इस बार इस शो को 12 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिनमें कुछ टीवी एक्टर्स, डांसर्स, फिटनेस मॉडल्स तो कुछ यूट्यूबर्स थे। 17 जून को जब ये शो शुरू हुआ तो टीवी एक्टर्स और डांसर्स को देखकर सलमान खान बहुत खुश होते हैं और इनको देखकर सामने बैठे जज को भी बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान की बारी आती है तो इनका अंदाज बदल जाता है। कुछ लोग इनकी कॉमेडी पर सवाल करते हैं तो कुछ लोग इनकी इमेज खराब करने में लग जाते हैं। बाद में सभी बिग बॉस के हाउस में चले जाते हैं, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर ये लोग पुनीत सुपरस्टार को यहाँ से निकाल देते हैं, जो कि बिग बॉस की हिस्टोरी में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी किसी को बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, पुनीत को निकालने का ये कारण नहीं था कि वो वहाँ पर बदतमीजी कर रहे थे। इसका कारण ये था कि अगर पुनीत सुपरस्टार शो में रहता तो वही विनर बन जाता, इसलिए जो बाकी के मेंबर थे वे अमीर घर के थे। जिसके बाद पुनीत सुपरस्टार की रैंक बदलकर उसे शो से निकाल दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्यों इस शो में कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई जाती है? क्यों बाथरूम में स्मोकिंग अलाउ है? क्यों पैसों वालों को ज्यादा सुविधा मिलती है? क्यों इस शो में गंदी हरकतों को नहीं रोका जाता? क्यों ये शो स्क्रिप्टेड होने के बाद भी चल रहा है? सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये बंद कर, सॉफ्टली तू ही कर ले एक्टिंग। अरे तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या मैं? तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती नहीं क्या, कंटेंट नहीं समझती तुम्हारे कंटेंट। इस घर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? मैं एडजस्ट कर लूँ। मेरे ख्याल से इट्स इम्पॉसिबल। मौका देना चाहिए। उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी बिग बॉस को रियलिटी शो कहते हैं, पता नहीं क्यों पर कहते हैं। इस शो की शुरुआत 2006 में हुई थी। बिग बॉस को अगर हम बिग ब्रदर भी कहे तो भी चलेगा, क्योंकि ये उसी की कॉपी है। इस शो को पहले टीवी पर दिखाया जाता था। टीवी पर यह शो सोनी टीवी और कलर्स पर देखने को मिलता था। ये शो जब टीवी पर था तो 12 से 15 लोगों को 3 महीनों के लिए एक घर में रहना पड़ता था, जिसमें अलग अलग टास्क और वोटिंग होती। उसके बाद इनमें से ही कोई एक विनर बनता। इस शो के लगभग 16 सीजन पूरे हो गए हैं, जिसमें संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान और फराह खान ने होस्ट किया है। आपको बता दें, ये शो सबसे अलग है, क्योंकि शो की कुछ शर्तें ही ऐसी है। जैसे यहाँ पर रहने वाला कोई भी मेंबर ये नहीं कह सकता कि ये शो स्क्रिप्टेड है। यहाँ पर कुरान और गीता जैसी किताबें लाना अलाउ नहीं है। बीच में शो छोड़कर जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना। बिग बॉस की इन सभी शर्तों की हकीकत क्या है वो तो हम आगे जानेंगे ही। पहले ये जानेंगे, जब ये शो टीवी पर था तो इसमें ड्रामेबाज लोग ही शामिल होते थे, लेकिन जब ये शो जियो सिनेमा पर आया तो इन्होंने सोशल मीडिया स्टार, यूट्यूबर्स और एक्टर्स को शामिल कर दिया। इसका कारण एक ही है, TRP। क्योंकि अगर इन्होंने जियो सिनेमा पर ड्रामेबाज लोगों को दिखा दिया तो इनका शो कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपनी TRP हाई रखने के लिए फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार को शामिल किया, जिसके बाद हुआ भी यही। इनके आने के बाद इनकी TRP बहुत हाई हो गई थी। अब देखते हैं इस शो की हकीकत क्या है। इस बार इस शो में कुल 13 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें पूजा भट्ट हैं, जो महेश भट्ट की सबसे बड़ी बेटी हैं। पूजा भट्ट ने बॉलीवुड में भी बहुत काम किया है। ये वही पूजा भट्ट हैं जिन्होंने शराब को दवा बताया था। अभिषेक अभिषेक का जन्म पीतमपुरा में हुआ था, जो अभी यूट्यूबर है। अविनाश सचदेव, इन्होंने छोटी बहू इस PR को क्या नाम दूं ऐसे टीवी सीरियल में काम किया है। अविनाश ने 3 लड़कियों से प्यार किया था, लेकिन इनको किसी ने शादी से पहले छोड़ा तो किसी ने शादी के बाद। पुनीत सुपरस्टार, जो अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लोगों ने पुनीत को वोटिंग में दूसरी रैंक दिलाई थी, लेकिन बाद में जज ने इनकी रैंक हटाकर 10 कर दी। इसी तरह फुकरा इंसान को भी रैंक 1 से 6 पर भेज दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरा शो स्क्रिप्टेड है। इस शो में ऐसी रैंक लाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, करना का बंदोबस्त। पहले के ज्वाइन हुए मेंबर्स ने भी ये बात कही कि ये शो पूरा स्क्रिप्टेड है। आस्का, जो इस शो में पहले शामिल हो चुकी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी इमेज खराब करने के लिए इन लोगों ने सभी लोगों को वीडियो गलत तरीके से दिखाया, और ये सब कुछ पुनीत और अभिषेक के साथ भी हुआ है। MC स्टैन ने भी ये बात कही, जो मुझे बोलने के लिए कहा था मैंने वही बोला। अगर ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होता तो इसकी बात इस शो की शर्तों में नहीं होती। यहाँ तक कि सलमान खान खुद इस शो को नहीं देखते, वे वही बोलते हैं जो स्क्रिप्ट और सेलेक्टिंग वीडियो में होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर पुनीत सुपरस्टार की इतनी ऐसी रैंक होने के बाद भी उसे क्यों निकाल दिया गया। इसका मेन कारण क्या था? अगर इस शो वालों ने ये ठान ली कि इसे हमें गलत साबित करना है तो वे मिलकर उसे मजबूर कर देंगे ये साबित करने के लिए कि वो खुद गलत हैं। जब पुनीत सुपरस्टार की शो में एंट्री हुई तो वे सभी लोग हैरान हो गए कि भाई ये कैसा बंदा है, ये क्या कर रहा है। हालांकि उन्हें पता था कि ये सब इनका काम है, लेकिन उन्होंने ऐसा देखा है कि उसने कुछ गलत ही कर दिया। सलमान खान भी खुश हुए जब दूसरे एक्टर्स आए और सामने वालों को भी ये सब अच्छा लग रहा था। इन सब की एंट्री से तो
पुनीत की एंट्री सबसे अच्छी थी क्योंकि वो दिखावा नहीं कर रहा। रहे हो, लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। लेकिन सबके बाद भी पुनीत को 10 नंबर वाली रैंक पर लाया जाता है क्योंकि वो टैलेंट दिखा रहा था। नहीं, पहले पुनीत की रिस्पेक्ट नहीं की, बाद में कॉमेडी पर सवाल किए, उसके बाद में रैंक गिरा दी। टीआरपी बनी तो उसे बाहर निकाल दिया। जब सभी मिलकर बाइकआउट करने लगे और टीआरपी गिरने लगी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस लाने की बात हो गई। पर क्या आपको पता है, जिसकी भी वाइल्ड कार्ड से एंट्री हुई है वो अभी तक इस शो का विनर नहीं बना है, क्योंकि इन्हें जो विनर सही है वो इन्हें पहले से पता है और बाद में वही बनता है। ये सब तो होता ही है, साथ में एडिटिंग से और कैमरा एंगल से इमेज और ख़राब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा शो लोग देखते क्यों हैं, तो आपको बता दूं, हमारे इंडिया में लोगों को दूसरों की लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आता है। इस शो में भी ऐसा ही होता है और ये तो इनकी शर्तों में भी है कि विनर बनना है तो बातों से लड़ाई झगड़े करो। और जब इनकी टीआरपी गिरने लगती हैं तो ये लोग शोर बाजार वाला भूत और लव सीन दिखाने लग जाते हैं। ये शो रियलिटी वाला हो ना हो, एक बेकार शो तो ज़रूर है। जानते हैं ये शो बेकार क्यों है? मनोरंजन के नाम पर ये लोगों को दिखाते हैं कि घर के सभी मेंबर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ऐसा शो देखने के बाद लोगों को क्या मैसेज मिलेगा कि घर में लड़ाई करना आम बात है, लड़ाई झगड़े करने वालों को सपोर्ट करना चाहिए। इस शो का बेकार होने का एक ये भी कारण है कि यहाँ के लोग टैलेंट की कदर नहीं करते, जो रियल रहता है उसकी इमेज खराब करने में लग जाते हैं। ये शो टैलेंट को छोड़कर के पीछे भागता है। नशे वाली चीज़ों को प्रमोट करना भी इस शो को बेकार बनाता है। ऐसे शो देखकर लोगों को क्या पता चलेगा कि सोसाइटी और घरों में नशे करने चाहिए। शायद यही होगा आज के ज़माने का फैमिली शो। पहले तो खुद कहो कि लड़ाई झगड़े करो और जब बाद में ज़्यादा हो जाए तो नियम बनाकर इन्हीं से पैसे ले लो। इस शो की एक ये भी शर्त है कि अगर कोई शो को बीच में छोड़कर चला जाता है तो ये लोग उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा देते हैं। पहले तो टीआरपी के लिए कहना कि जनता की आवाज़ है, लेकिन जब जनता किसी को वोटिंग से जिता देती है तो ये लोग उसी आवाज़ को दबा देते हैं। पूरा शो स्क्रिप्टेड होने के बाद भी ये कहना स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा तो ये रियलिटी शो ही कर सकता है। टीवी पर गंदी वीडियो को जानबूझकर दिखाना और बाद में ये भी दिखाना कि जब तक अपना काम हो तब तक दूसरों के साथ रहो, बाद में उसके साथ लड़ाई कर लो और घर में किसी की भी रिस्पेक्ट मत करो। रियलिटी के नाम पर दिखावा करो। पहले तो टीआरपी के लिए किसी को इनवाइट करो और बाद में उसे घर से निकाल दो। आप ही कमेंट करके बताना, कोई अगर ये शो देखता है तो उसको क्या मैसेज मिलता है, ऐसे रियलिटी शो से सोसाइटी में क्या बदलाव आएगा। कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको जानना है कि उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ, क्या कारण था और किसका हाथ था, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।